हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले साल मैंने कुछ वीडियो शेयर किए थे जिसमें मैंने अपना मेडिजी का एक्सपीरियंस, गेट और ईएससी लिखने का एक्सपीरियंस, आईआईटी में कैसे मैंने एडमिशन लिया उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था। उस वजह से आपने जब इस बार फेब, मार्च, अप्रैल, मई में जब आप लोगों ने एडमिशन लिए तो आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए यूट्यूब वीडियोस पे, जिससे वो जान सके कि कौन सा उनके लिए कोर्स सही होगा, कौन सी कोचिंग सही होगी। उसी तरह से अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं अगस्त आ चुका है तो मैं किस तरह से प्रिपेयर करूं। ये जो अगस्त और सितंबर का टाइम होता है ये बहुत ही फ्रेजाइल होता है। यहाँ पे आपने अपनी कोचिंग पूरी तो नहीं की होती है, फिर भी अब ये टाइम होता है जब आप यहाँ पे टेस्ट देना स्टार्ट करें, आप अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट करें, आप शॉर्ट नोट्स जो आपने तैयार किए हैं उन्हें पढ़ें, या फिर जो नए शॉर्ट नोट्स हैं उन्हें अच्छे से बनाएं, क्योंकि पहली बार में जो शॉर्ट नोट्स बने होते हैं वो भी अच्छे से नहीं बने होते। आपने उसमें सब कुछ लिखने का ट्राई कर दिया होता है, पर धीरे धीरे आप समझेंगे कि क्या चीजें ऑमिट करनी है, क्या चीजें उसमें डालनी है। तो मुझसे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने सोचा कि सारी चीजों को एक चीज में कंसाइज कर देता हूं जिससे कि आपको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स में कंसाइज किया है। पहला पॉइंट ये है कि आपको पैरेलली रिवाइज करना होगा। हम कोचिंग कर रहे होते हैं तो 8 घंटे की क्लास होती है, 10 घंटे की क्लास होती है, कभी कभी 12 घंटे की भी क्लास होती है। स्टिल जो सब्जेक्ट्स पहले हो चुके हैं, जो 3 महीने पहले हो चुके हैं, जो 4 महीने पहले हो चुके हैं, उन्हें रिवाइज करना होगा, नहीं तो आप वो भूल जाएंगे। फिर दोनों में फर्क क्या होगा कि जो आपने कोचिंग की है, कुछ कोचिंग नहीं की है, उसमें बस ये फर्क होगा कि आपने खुद के हाथ से नोट्स बना दिए हैं, वो नोट्स जो कि अवेलेबल है हर दुकान पर। तो आपको पैरेलली रिवाइज करना होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर करना होगा, पर आपको करना होगा। सेकेंड है कि डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। सही टाइम नहीं आता यहाँ पे कि एक जैसे कि आपने मन में सोचा हो कि 15 अगस्त से मैं टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगा, 15 अगस्त को कुछ और चीजें होंगी जिसमें आप फंसे हुए होंगे, 15 अगस्त को कोचिंग ही 12 घंटे की होगी तो आप कैसे टेस्ट देंगे। आपको टेस्ट देने के लिए पहले से प्रिपेयर होना होगा, अभी से स्टार्ट करना होगा, आज ही सोचना होगा, छोटे छोटे प्लान्स बनाने होंगे कि मैं 3 दिन के बाद ये टेस्ट दूंगा। स्टार्ट कीजिए आप सेक्शनल से। सेक्शनल में समझिए कि क्या पूछ रहे हैं वो क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, तो आपको वो भी समझने में आसानी होगी जो प्रीवियस ईयर किए हैं मैंने, वो उनको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर वो नहीं आ रहे तो मैं वापस करता हूँ। आपकी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हुई है, कि उसे अप्लाई करने में प्रॉब्लम हुई है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम हुई है। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं वो इस चीज की होती है कि उसमें रैंक आती है और उस रैंक की वजह से हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। उसमें रैंक 1 आ गई, फिर आप देखेंगे कि बच्चों ने दिए थे उसमें एक फर्स्ट रैंक आ गई है। फिर आप देखेंगे कि 4000 बच्चों ने दी थी, उसमें आपका 2000 रैंक आ गई है। तो आपको रैंक नहीं सुध देखना है, बिल्कुल रैंक को हटा ही देना है इस इक्वेशन से कि आप प्रिपरेशन में रैंक होनी ही नहीं चाहिए। सबसे प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ जैसे कि मैं हूँ, आज मैं 2 साल में तैयारी कर चुका हूँ, आज मैं टेस्ट दूंगा तो हो सकता है कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस टेस्ट में मैं आपसे बेटर परफॉर्म करूँ कि जो पहली बार में प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर ये भी हो सकता है कि जब एंड का टाइम आए तो मैंने कंसिस्टेंसी है नहीं मेरे अंदर कंसिस्टेंसी इसलिए भी नहीं कि मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ प्रिपेयर करते करते। पर आपके अंदर जो नया फ्यूल है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप मेरे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना होता है। तो आपको इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आपको बस ये टेंशन लेनी कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, उसको सुधारना कैसे, प्रॉब्लम कैसे, और वो हर एकदम अच्छे से एनालाइज करना है कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और उसे मैं ठीक कैसे करूंगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि फॉलो योर फैकल्टीज बट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली। मैं जानता हूं कि फैकल्टीज बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने सब बच्चों को देखा, उन्होंने लाखों बच्चों का करवाया है, बट उन सब के लिए उन सबका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हर फैकल्टीज आपको अलग अलग चीजें भी गाइड कर सकती हैं और इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मेरे साथ जो हुआ था फर्स्ट ईयर में, मैं घर पे रह के प्रिपेयर कर रहा था, मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे, मेरा कोई एलुमनाई नेटवर्क नहीं था, मैं एक प्राइवेट कॉलेज से किया था मैंने। तो मेरे लिए तो जो फैकल्टी बोल दे वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो जाती थी कि उन्होंने ये कह दिया है वो करना ही है, मैं करता ही था। अगर किसी फैकल्टी ने कह दिया कि सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है, दोपहर को नहीं सोना है तो नहीं सोना है, 5 घंटे की टोटल नींद चाहिए तो मैं 5 घंटे की टोटल नींद लेता था। भले ऐसा होता था कि मैं 2-3 दिन ऐसा करने के बाद मैं 1 हफ्ते तक बीमार रहता था और मैं कुछ पढ़ नहीं पाता था, और उस वजह से मुझे गिल्ट आ जाता था और एकदम चीजें खराब हो जाती थी। इस वजह से मैं कहूंगा कि आपको सुननी सबकी है पर करनी आपके मन की है। अगर मैं भी कह रहा हूं तो
मेरी बात नहीं सुननी है, या फिर किसी टॉपर की बात नहीं सुननी, किसी फैकल्टी की बात नहीं सुननी, सब सुननी है कि आपको वो अप्लाई क्या कर रहा है। जैसे कि मैं तो अब ये करता हूँ, या फिर कि जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आए हैं, जिनका दिमाग मेरे जितना है, जो मेहनत मेरी जितनी करते हैं, जो मेरे जैसा सोच के जो रैंक ला चुके हैं, मैं उनकी बातें सुनता हूँ और मैं खुद पे उसको अप्लाई करता हूँ। अगर उन्होंने कह दिया कि 6 घंटे ही सोने, पर क्योंकि मेरी आदत है 8 घंटे सोने की, तो मैं 8 घंटे सोऊंगा। पर वो 2 घंटे जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ, जो 2 घंटे मैं यूज कर रहा हूँ सोने में, मैं वो कहीं और से लेके आ जाऊंगा 2 घंटे। पर मैं अपने सोने में नहीं करूंगा ये, मैं अपने ब्रेक्स में उसे यूज नहीं करूंगा कि हर 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद आपको एक ब्रेक चाहिए आधे पौने घंटे का, तो आप वो लीजिए। आप उसको ऐसे मत यूज कीजिए कि मैं इसको कुछ और कर लेता हूँ इस टाइम में, मैं इसमें और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको ब्रेक्स उतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आपको कहीं और से टाइम चुराना होगा और वो आप ही को सोचना होगा कैसे करना है, पर ये करना होगा और किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, आपको अपने मन की करनी है। 4th पॉइंट है कि थ्रो योर डिस्ट्रैक्शंस। थ्रो कर देना है उन्हें, ऐसा नहीं कि कम करना है। मैंने ये नहीं कहा कि रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शंस, एक ही पॉइंट है, थ्रो योर डिस्ट्रैक्शन। देयर इज नो सटल वे टू डू इट। अगर आप सोच रहे हैं आप इंस्टाग्राम 3 घंटे यूज कर रहे हैं, तो आपने सोचा नहीं अब तो मैं 1 घंटे यूज करूंगा, मैं थोड़ा ऐसा करके। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप 1 घंटा आज यूज करेंगे, आप 1 घंटा कल यूज करेंगे, परसों आपका फिर मन कर जाएगा कि मैं थोड़ा और ज्यादा कर लेता हूँ, कुछ रील देख लेता हूँ, कुछ ये शेयर कर देता हूँ, कुछ वो कर देता हूँ। इससे नहीं हो पाता, मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं हो पाया। अब जब तक मैं बिल्कुल उन्हें हटा नहीं दूंगा, व्हाट्सएप हटा नहीं दूंगा, जब तक पूरे इंस्टाग्राम हटा नहीं दूंगा, तब तक मेरा मन वहां भागता रहेगा। इस वजह से थ्रो कर दीजिए पूरा डिस्ट्रैक्शन। 3-4 महीने की बात है, इसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आप बस उन्हीं दोस्तों से कनेक्टेड रहिए, उनसे सिर्फ SMS पे बात कीजिए। उनसे टेलीग्राम भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हमें लगता है कि हम इस पे बहुत सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे PDFs मिल जाते हैं, पर वो भी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। उसको खोलिए आप कहीं और पे। मैं वेब पे खोलता था, जिससे कि मैं बहुत कम टाइम के लिए वहां पर हूँ, वहां पे और जितनी जरूरी इन्फॉर्मेशन बस वही ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग मैसेजेस करते रहते हैं, ये आया क्या, वो रिजल्ट आया क्या, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपका मन वहां जरूर भागेगा और आपको बस वहीं से दूर में रखना। और लास्ट है, नो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सबसे जरूरी चीज है कि आपको पता होना चाहिए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो तैयारी कर रहे हैं आपका एकदम पक्का है, तो आप उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। सब कहते हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप स्टेट PSC दे दीजिए, आप SSC दे दीजिए, थोड़ा सा ही तो ज्यादा पढ़ना होता है उसके अंदर, थोड़ा GS ज्यादा पढ़ना होता है। नहीं, अगर आप सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग भी हर एग्जाम के लिए अलग अलग होती है। अगर आप गेट पे फोकस कर रहे हैं तो आपको उसको एनालिटिक होना चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप उस पर मेहनत करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी पे ज्यादा मेहनत करेंगे, आप गेट कैलकुलेटर यूज करने पे ज्यादा मेहनत करेंगे। इंस्टेड अगर आप SSC पे ध्यान दे रहे हैं तो आप फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे। आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, आपको तो सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं कि पेन उठाना भी बहुत बड़ी बात होगी उसमें कि आपका 1-1.5 पेज बढ़ जाए। तो आपको उन हर चीज का देखना होगा कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक फोकस बनाइए कि मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और बाकी सारी चीजें एग्जाम दीजिए बाकी सारी, पर उनको अपना फोकस नहीं बनाइए, उनको उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ एक फोकस कीजिए और उसी पे मेहनत कीजिए। यही थी मेरी कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता था कि आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। और सबसे जो जरूरी इस चीज में है कि बिलीव करना होगा आपको कि मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ। मैं जैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ ऐसे ही प्रिपेयर होता है, मैं जैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ इसी से रैंक आती है, और सच में इसी से रैंक आती है। अगर आप सोचेंगे कि इसके जैसा कर लेता हूँ, उसके जैसा कर लेता हूँ, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। आप थोड़ा यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे, थोड़ा वहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस चीज़ में, मैं एक प्रॉपर गाइडेंस की तलाश में बहुत टाइम वेस्ट करता रहता था। पर आपको इस सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस मेहनत करनी है, आपको बिलीव करना है। मैं प्राइवेट कॉलेज से था तो मुझे बहुत ही एक अंडर कॉन्फिडेंट रहता था, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे हो नहीं पाएगा, जो ये क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर ले रहे हैं वो मेरे से बहुत बेटर हैं, वो IITs के हैं, वो NITs के हैं, मैं कभी भी उनके कंपैरिजन में खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। पर जब मैं उनसे मिला जो NIT से BTech करके आए हैं, जो IIT से BTech कर रहे हैं, उन्हें मैं गाइड करता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, तब मुझे पता चलता है यार सब तो एक ही जैसे हैं, सिविल इंजीनियरिंग तो सबके लिए सेम है, हम सबने सेम पढ़ा है। और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है EAC प्रिपरेशन में, गेट प्रिपरेशन में कि बहुत दिमाग की जरूरत है। नॉर्मल सा दिमाग सब काम कर देता है, बस कंसिस्टेंट रहना है, हार्डवर्क करना है और बिलीव करना है खुद में, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें एकदम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कभी कभी आप डिमोटिवेट होंगे, डिमोटिवेट हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, मत पढ़िए उस दिन,
बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है उस दिन ब्रेक लेना है, फिर वापस स्टार्ट करना है। मन अंदर से कह देगा यार, खुद को मोटिवेट कर लेंगे आप कि यार सही है, मतलब मैं कर लूंगा ऐसा करके। बस थोड़े टाइम का जो डिमोटिवेशन होता है ना, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना। डिमोटिवेशन सबके साथ आता है, पर कुछ लोग उसको बहुत खींच देते हैं कि यार ये बहुत बुरा हो रहा है ऐसा करके। पर आपको ये नहीं करना, आपको बस मोटिवेशन पे ध्यान देना है, जो छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, और आपके छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, उसको परस्यू करना है और कंसिस्टेंटली लगे रहना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और प्रिपेयर करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट बहुत अच्छे से दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपको दुखी नहीं होना है कि मेरी रैंक बहुत पीछे आई। आपको देखना है कि आपने कितनी गलतियां की, आप उसको बाइफरकेट कर लीजिए कि ये एक्यूरेसी की वजह से गलती हुई है, ये कॉन्सेप्ट की वजह से गलती हुई है, ये गलती हुई है कि मैंने यूनिट नहीं लगाया। टेस्ट दे रहे हैं तो आप एक अपना, मैंने एक प्रोसीजर बना लिया था कि जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता था तो मैं पहले लिखता था कि क्या पूछा है, किस यूनिट में पूछा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि 10:6 पहले से मल्टीप्लाई करके दे देते थे, तो आपको सिर्फ जो आगे के डिजिट होते थे वो लिखने होते थे। तो आपको वो ध्यान रखना, माइनस में आएगा आंसर तो माइनस में लिखना है। ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। तो बस यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं चाहता था कि ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं पॉइंट्स लिख कर भी लाया था पहले से डिस्कस करने के लिए। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती हो अभी, आप मुझे कमेंट कीजिए इसी वीडियो के नीचे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी मैसेज कीजिए। आप बस वरी ना कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे कोई था ही नहीं मेरे लिए गाइडेंस के लिए। मैं एक छोटे से कॉलेज में आता था जहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क भी नहीं था हमारा। मैं किसी को जानता ही नहीं था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं। तो इस वजह से कि अगर आप इस वजह से ना रुके कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ गाइडेंस की कमी हो रही है, आपके सेल्फ बिलीव की में कमी हो रही है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी हो रही है, आप मोटिवलेस फील कर रहे हैं, तो आप प्लीज मुझसे बात कीजिए। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में मुझसे शामिल कीजिए। आप मुझसे पूछिए कि किस तरह से हो सकता है। मैं बहुत अच्छे से ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे रैंक ला चुके हैं, मैं उनसे पूछ कर बताऊंगा, उनसे आपकी बात कराऊंगा अगर जरूरत पड़े तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा मेरी तरह फील करे। इसलिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ भी थोड़ा बहुत आगे चला जाऊंगा तो मैं हेल्प करूंगा मेरे जैसे बच्चों की आगे बढ़ने में। तो बस मेरा यही मोटिव है और मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया हो, कुछ अच्छे तरीके से कह सकते थे या फिर कुछ और अच्छा कर सकते थे, तो आप मुझे प्लीज बताएं। मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूंगा। और आप शेयर कीजिए ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको लगता है कि ये जरूरी है, या फिर लाइक कीजिए ये वीडियो जिससे ये एल्गोरिदम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए ये वीडियो, जिस तरह के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को कि जिससे कि मैं अगर और कुछ वीडियो डालता हूं तो आपको इजीली मिल जाए, आपका अवेलेबल हो। तो बस यही था। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आपसे बात करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, जहां पे भी आपको हेल्प की जरूरत हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।